एक पैसेंजर फ्लाइट जब बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रही होती है तभी अचानक उसके सामने एक घना सफेद धुंध का गुबार आ जाता है। पायलट कुछ समझ पाती उससे पहले ही विमान जोर से हिलने लगता है। केबिन में बैठी एक छोटी बच्ची जैसे खतरे को पहले ही महसूस कर लेती है और तुरंत उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कॉकपिट में पायलट वजह पता करने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। धुंध के अंदर से अचानक दूसरे विश्व युद्ध के कई बमवर्षक विमान उनकी तरफ तेजी से आते दिखते हैं। वो तुरंत ऊंचाई कम करके टक्कर से बचती है, लेकिन झटके इतने तेज होते हैं कि केबिन में अफरा तफरी मच जाती है। टक्कर तो टल जाती है, लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। अगले ही पल सभी विमानों की पावर फेल हो जाती है और वो सीधे समुद्र की तरफ गिरने लगते हैं। जमीन पर एक बुजुर्ग प्रोफेसर को इस हादसे का अंदेशा हो जाता है। वो अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचने का प्लान बनाते हैं। मिलिट्री की सख्त सिक्योरिटी को चकमा देने के लिए नकली परमिट का इस्तेमाल किया जाता है और टीम एक रेस्क्यू शिप पर सवार हो जाती है। जल्द ही डूबे हुए विमान का पता चल जाता है, लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो पूरी तरह हैरान कर देने वाला होता है। हादसा अभी अभी हुआ था, लेकिन विमान का मलबा ऐसे दिखता है जैसे दशकों से समुद्र में पड़ा हो, पूरी तरह जंग और काई से ढका हुआ। पास ही दूसरे विश्व युद्ध के बमवर्षक विमानों के ताज़ा मलबे भी मिलते हैं, जिनके पायलट ऐसे दिखते हैं जैसे अभी जिंदा हों। दो अलग अलग समय के ये उल्टे हालात सबकी समझ से बाहर होते हैं। टीम के एक सदस्य, जिसे असाधारण क्षमताएं होती हैं, दावा करता है कि विमान में एक बच्ची अभी भी जिंदा है। बाकी लोग पहले इस पर शक करते हैं, लेकिन उसकी बात पर भरोसा करके वे फिर से गहराई में जाते हैं। रास्ते में एक अजीब नजारा दिखता है। कई शार्क एक ही जगह पर रुकी हुई हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। टीम सैंपल इकट्ठा करती है और आगे बढ़ती है। विमान के अंदर कोई भी यात्री नहीं मिलता, लेकिन सभी सीट बेल्ट बंधी होती हैं, जैसे लोग अचानक हवा में गायब हो गए हों। डर बढ़ता जाता है, लेकिन आखिरकार वे विमान के पिछले हिस्से में पहुंचते हैं, जहां दरवाजा खोलते ही एक सर्वाइवर मिलता है। उसे तुरंत रेस्क्यू शिप पर लाया जाता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो बच्ची अब एक बुजुर्ग औरत में बदल चुकी होती है। उसे अपनी असली उम्र याद नहीं, वो खुद को सिर्फ 6 साल की बच्ची बताती है। इसी बीच असली मिलिट्री टीम वहां पहुंच जाती है और पहचान छिपाने के लिए ये लोग वहां से निकल जाते हैं। उसी रात टीवी पर हादसे की खबर चलती है, लेकिन उस सर्वाइवर का कोई जिक्र नहीं होता, जिससे साफ हो जाता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। सच्चाई जानने के लिए टीम एक रिटायर्ड सबमरीन लेकर दोबारा उसी जगह जाती है। जैसे जैसे वो नीचे उतरते हैं, उन्हें अजीब समुद्री परतें और बदलता हुआ पानी दिखता है, जैसे कोई शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड समुद्र को प्रभावित कर रहा हो। अचानक उनके सामने समुद्र के तल पर अलग अलग युगों के डूबे हुए जहाज दिखाई देते हैं, मानो समय खुद वहां उलझ गया हो। लेकिन तभी सबमरीन पर एक तेज झटका लगता है। अजीब ध्वनि पूरे केबिन में गूंजती है और इंजन बंद हो जाता है। अब वे 1800 मीटर गहराई में फंसे होते हैं। घबराहट के बीच कप्तान इंजन ठीक करने की कोशिश करता है, जबकि एक प्रोफेसर को सबमरीन के अंदर भी अजीब घटनाएं नजर आने लगती हैं। बाकी लोग भी मानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा ही महसूस किया है। काफी कोशिशों के बाद इंजन चालू हो जाता है और सबमरीन तेजी से ऊपर उठती है।